योगा होता है, कोर्स नहीं होता। तो वैसे ये जो थेरेपी आप ले रहे हैं इसका भी कोई कोर्स नहीं। हाँ, लेकिन इस चीज को जब आप थेरेपी लेने आते हैं तो बहुत से मम्मी पापा क्या कहते हैं कितने दिन हमको आना होगा। तो हम ये भी बता दें सभी का जो शरीर है एक जैसा है या अलग अलग है? अच्छा, किसी को फायदा जल्दी मिल जाता है और किसी को देर में। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम अपनी बात करें, हम यहाँ पे आए सर और अपनी बात करें और जैसे हमारे सामने आंटी जी, अब हम दोनों ने साथ में थेरेपी लेना शुरू किया है ना, हमको भी वही समस्या है, आंटी जी को भी वही समस्या है। आपसे पूछना चाहेंगे आंटी को और उनमें से दोनों में से फायदा पहले किसको मिले, जल्दी किसको मिले, बताइए। अरे हम ये बात पूछ रहे हैं जैसे हम दोनों ने साथ में थेरेपी लेना शुरू किया, हमको भी वही समस्या है, आंटी को भी वही समस्या है, लेकिन हम दोनों में से जल्दी फायदा कौन लेगा? कौन लेगा? हमें क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा शरीर, अगर एज की बात करें तो एज भी हमारी कम है और शरीर भी हमारा गर्म है, तो जल्दी से फायदा हमको मिलेगा, आंटी को देर से मिलेगा। हाँ, लेकिन मिलेगा जरूर, बस अंतर इतना है पहले हमको मिलेगा, थोड़े दिन बाद इनको मिलेगा। तो ये हम किसी से नहीं कह सकते किसको कितनी जल्दी फायदा मिले, क्योंकि सभी का शरीर कैसा है, अलग अलग। अब हो सकता है किसी कुछ लोगों को मशीन में पहले दिन में ही फर्क समझ में आ जाता है, कुछ को 5 से 10 दिन में आराम मिलता है ना, कुछ को 15 दिन भी हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब हम ये किसी से नहीं कह सकते कि किसको कितनी जल्दी आराम मिले। हाँ, लेकिन हम आपसे क्या कहते हैं जब आप आए पहले तो कम से कम पहले 10 दिन कर देखें। कितने दिन? कितने दिन? हाँ, यानी कि जब आप सर्जन में आते हैं तो देखिए आपका पहला एक 10 दिन का एक छोटा कार्ड बनाया जाता है। जब आपसे कहा जाता है कि आंटी आप आए हैं तो 10 दिन करके देखो, 10 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मशीन अच्छी है या नहीं। अगर लगे अच्छा है तो इसको रोज करना, और नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं। ये बात सही है कि नहीं? तो आपको कितने दिन करना होगा? पहले 10 दिन। हाँ, 10 दिन का मतलब ये नहीं आप ठीक कर देंगे, आपको ये ना सोच लेना। 10 दिन का मतलब है आप चीज को समझ जाना कि मशीन अच्छी है या नहीं अच्छी। तो 10 दिन पहले आकर के देखना, हाँ लगे अच्छा है तो आगे चलकर। और सच क्या है 10 दिन बहुत ज्यादा हमने बता दिया, बहुत सारे लोगों को 5 से 6 दिन में ही फर्क समझ में आ जाता है। और सच क्या है अगर जिस व्यक्ति ने रेगुलर 10 दिन कर लिया, 11वें दिन हमको कहने नहीं पड़ता, वो खुद कहने लगता भैया कार्ड चेंज कर दो, कार्ड बदल दो। सही बात है कि नहीं है? तो यानी शुरुआत में समझने के लिए कम से कम पहले 10 दिन आकर के आपको देखना, 10 दिन में आप खुद समझ में आ जाएगा और ये थेरेपी अच्छी है कि नहीं अच्छी। बस इसको आगे चलकर क्या करना है, आपको रोज रोज करना। तो पहली बात रोज थेरेपी लेना है, और जल्दी अगर फायदा चाहिए तो पहले कम से कम 10 दिन आकर के देखिए। अच्छा, कैसे आना है तो उसके लिए नियम क्या होने चाहिए सेराजुम के? तो सेराजुम का नियम ये है कि जैसे आप लोग को बताया जाता है, यहाँ पे आपके पास एक कैरी बैग आप लेकर के आते हैं, उसमें क्या क्या होता है भाई? जैसे स्कूल के लिए जब बच्चा जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है कि नहीं जाता? क्या क्या होता है बैग में? अरे स्कूल वाले बैग में चटाई रखते हैं। हाँ, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे स्कूल के बैग में क्या रखते हैं? कॉपी रखते हैं, किताबें रखते हैं, है ना, यानी लंच रखते हैं, बॉटल रखते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। तो आप भी सेराजुम में आते हैं तो आप भी तैयारी के साथ आते हैं कि नहीं आते? वो तैयारी क्या होती है? एक आपके पास बैग होता है जिसमें क्या होता है, 2 चादर होती है, एक पानी की बोतल होती है ना, कार्ड होता है, और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? छाता। ये 4 चीजें जरूरी है, होना चाहिए सबके पास। अब अगर हम बात करें चादर की तो बहुत से मम्मी पापा कहते हैं चादर अगर ना लाए दिया तो। अब अच्छा बताओ, मशीन है, अब इस मशीन में सारे लोग सुबह से शाम तक लेटते हैं, अब सबका पसीना होता है, तो इससे पता है क्या होता है, आप खुद से चादर लेकर आएंगे तो आपका पसीना आपकी चादर में होगा, तो अपना हम धुल करके फिर इसका इस्तेमाल कर लेंगे। सही है कि नहीं? अब हम बिना चादर के अगर लेटेंगे तो पसीना आपका भी जाएगा, अगला व्यक्ति भी लेटेगा, तो हम यहाँ आ रहे हैं सेहत के लिए, और उससे क्या हो जाएंगे हम, इससे हमको समस्या हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। इसीलिए आपको स्वयं अपनी चादर लेकर के आना जरूर। अच्छा, चादर कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? हाँ, सफेद रंग की चादर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, सफेद ही क्यों? बहुत से मम्मी पापा का सवाल ये होता है, मैडम ये बताओ एक मशीन को बिछाना और ओढ़ना ही तो है, तो कौन और चादर लेके नहीं काम कर सकता क्या? सफेद ही क्या होनी चाहिए? सही बात है कि नहीं? सोचते हो कि नहीं? अच्छा, हम बता दें आज तो सफेद चादर का होना क्यों जरूरी है। चादर जब सफेद होती तो देखिए सफेद रंग से FIR किरणें इस मशीन से मिलती। कौन सी किरणें? FIR, खाने वाली FIR की बात नहीं कर रहे हैं,
FIR का मतलब होता है फार इंफ्रारेड रेज, जो कि सुबह के समय जो पहली धरती पे किरण पड़ती है वो FIR किरणें होती है, और ये किरणें आपको इस मशीन ऑफ मैथ से भी मिलती है। अब यानी कि चादर मान लीजिए हम दूसरे कलर का बिछाएं तो होगा क्या, मशीन की गर्माहट तो लगेगी, लेकिन इस गर्माहट के साथ जो किरणें शरीर के अंदर जानी चाहिए वो किरणें नहीं पहुंचेंगी, और जब किरणें शरीर के अंदर जाएंगी नहीं तो फायदा हमको मिलेगा नहीं। इसीलिए दो सफेद रंग की चादर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें, इस जगह पे अगर यानी कि सफेद रंग का शीशा लगा तो रोशनी जो है बाहर की किरणें आर पार होगी कि नहीं होगी। सफेद रंग में हम देख भी सकते हैं बाहर क्या हो रहा है और धूप भी आर पार हो जाएगी, लेकिन अगर इसी जगह पे काले रंग का शीशा लगा दिया जाए तो ना हमको दिखेगा और ना ही हम कहीं ना कहीं किरणें जो है आर पार होगी। तो बस वही कारण है, जब दो सफेद चादर आप लाते हैं तो आपको एक मशीन पे बिछाना है और दूसरा क्या करना है, ओढ़ना। दो होना चाहिए, मशीन को चादर बिछाना भी है और दूसरा आपको ओढ़ना भी। और सफेद चादर का मतलब चादर हो, कुछ भी ना लेकर के आ जाना, कुछ धोती कपड़े से काम चला रहे हैं, कुछ दुपट्टा ले आते हैं, यानी हर सफेद दिखने वाली चीज चादर नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो कुछ लोग तो ऐसे ही सुबह से शाम तक सारे स्टाफ रहते हैं, तो सुबह से शाम तक सबको देखते हैं, पता है भी क्या करें, ठंडी बीच में खत्म हुई तो सभी लोग रजाई का खोला ही नहीं आया, कहीं लगे मैडम सफेद होना चाहिए चादर ले आए। तो देखो ये धोती कपड़े से काम, ये जुगाड़ वाले काम नहीं करना। कुछ तो ऐसे जुगाड़ लगाते हैं, डबल बेड की चादर लाते उसी में बिछाते उसी में खुद ही लिपट जाते हैं, कहते लोग हो गया काम। कुछ ऐसे हैं जो काट लेते हैं बीच से और उतनी चादर बिछाते हैं जितने एरिया पे मशीन चले। अच्छा मशीन हम जब पूरी दे रहे हैं तो चादर आधी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तो चादर मशीन के बराबर लेनी है आपको, कॉटन की अच्छी चादर लेनी है, अपने ऊपर सिर्फ एक बार पैसा लगाना, लेकिन चादर के। अच्छा चादर भी हम किसके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए, यानी आपको अगर अच्छा फायदा चाहिए तो नियम को फॉलो करना जरूरी। तो चादर कैसी होनी चाहिए सबके पास, कैसी होनी चाहिए, तो सफेद रंग की चादर होना चाहिए। एक और बात कहेंगे, मशीन पे चादर का बिछाने का आपका तरीका सही होना चाहिए। तरीका कैसा होना चाहिए, जब हम मशीन पे चादर बिछाएं तो चादर कैसी होनी चाहिए, सिर के पास से लटकती हुई होनी चाहिए, पैर की तरफ हमें इतना ध्यान नहीं दे, लेकिन सर से कैसी होनी चाहिए, लटका कर। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप मशीन पे थेरेपी लेते हैं तो मशीन के अंदर एक प्रोजेक्टर लगा है जो कि आपके रीढ़ की हड्डी का मैनेजमेंट करता है। अब सर से जब मशीन नीचे आती है तो चादर भी हमारी नीचे हो जाती है। अब मान लीजिए आपके बालों में तेल लगा है, कुछ मम्मी पापा मेहंदी लगा कर आते हैं तो उससे क्या होता है, कलर उतरता है, तो यानी इससे क्या होगा, मशीनें गंदी हो जाती है। चादर तो एक बार हम धो सकते हैं, लेकिन क्या लगता है मशीनों को नहीं धो सकते, तो मशीन के लिए थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान इसलिए रखना है, इस सेंटर आपका है। अच्छा मशीनें किसी के लिए फिक्स नहीं, सबका अलग अलग नंबर आता है। अब पता चले कोई मशीन गंदी हो और आपका नंबर उस गंदी मशीन में आ जाए तो क्या लगता है, आप लेना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, बिटिया ये मशीन बहुत गंदी है, हम इसमें नहीं लेंगे, हमको दूसरा नंबर दो। सही बात है कि यानी गंदगी से किसी को प्यार नहीं, सेहत से प्यार है, और सेहत कहाँ होती है, जहाँ साफ सफाई होती है। समझ में? तो चादर कैसी होनी चाहिए, बिछाना कैसे है, सर के पास से हाँ लटका कर। अच्छा दूसरी चीज, मशीन पे आपका उठने बैठने का तरीका ये भी सही होना चाहिए। मशीन पे कहाँ बैठना चाहिए बताएं? हाँ देखिए मशीन पे दो एरिया बनाए गए, एक तरफ गर्दन से कमर तक मशीन चलती है और दूसरा जहां हम पैरों को रखते हैं। बैठना कहाँ होता है, जहां हम पैरों को रखते हैं। हर एक मशीन में एक हार्ड एरिया बनाया गया, वो सिटिंग पोजीशन, वो बैठने के लिए बनाई गई। तो आपको क्या करना है, जब आप चादर बिछा लें तो आपको उस जगह पे बैठ जाना है, मशीन वाले एरिया पे नहीं। जितने एरिया पे मशीन चले उतने एरिया पे बैठना नहीं है। अच्छा कुछ मम्मी पापा मशीन को बिछा तो लेते हैं चादर, लेकिन जब दूसरी चादर ओढ़ना होता है तो आधी मशीन पे बैठ कर ओढ़ते हैं और फिर कहते क्या है कि बेटिया हम मशीन पे नहीं बैठे, आपकी मशीन तो ऊपर है, हम तो नीचे बैठे। उस प्रोजेक्टर को ही खाली मशीन समझते हैं और जब तक कहते हैं आंटी उधर यहाँ पे नहीं बैठना तो कहते हैं बेटिया हम तुम्हारी मशीन पे नहीं बैठे, मशीन ऊपर है। अच्छा मशीन ऊपर कहने का मतलब गर्दन से कमर तक मशीन चले तो इतने एरिया पे बैठना नहीं है। मशीन से मतलब नहीं हो, कहीं पे भी रुका हो उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं बैठना। जहाँ आप पैरों को रखते हैं वो एरिया किसके लिए है, बैठने। अच्छा पहले दूसरे दिन वाला व्यक्ति गलती करे तो उसकी बात समझ में आती, जानकारी, लेकिन अगर कोई पुराना गलती करे उसमें गलती किसकी है। अच्छा बात ऐसी ना हमारी चीज नहीं, ये सेंटर खुला है तो जिसका पैसा लग रहा है वो जाने। कुछ मम्मी पापा ये समझ लेते अच्छा ये मशीनें किसके लिए लगाई गई हैं, बताइए आपके लिए तो है ना। तो इनमें होता क्या है, मशीनों को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अगर मशीनों में, देखिए मशीनें बहुत मजबूत है, जल्दी से इसमें कोई खराबी नहीं आती, लेकिन अच्छा जहाँ पे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर हम वहां पे भी कर रहे हैं तो कहते हैं जब ऊपर वाले के बनाए हुए इंसानों में दिक्कत आ सकती है तो मशीन को किसने बनाया,
इंसान तो दिक्कत होगी कि नहीं हो। तो इसके लिए जहाँ पे आपको बैठना चाहिए वहीं पे बैठ, जहाँ आप पैरों को रखते हैं वो किस लिए है, बैठने की। और फिर उसके बाद लेटना कैसे, एकदम से जा करके गिर नहीं जाना। यहाँ लेक्चर सुन के ऐसा लोग थक जाते हैं कि वहाँ बेड पे जाते ही गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब आराम से लेटना, क्योंकि मशीन के नीचे प्रोजेक्टर है। अच्छा, वो प्रोजेक्टर में एक स्टोन लगा होता है, पत्थर होगा। अब एकदम से आप बॉडी को नीचे करेंगे तो मान लीजिए आपका शरीर भारी हुआ तो वो प्रोजेक्टर किसको लगेगा, आपको लग सकता है। सिर पे रुका होता है तो वहीं आपने डायरेक्ट सिर रखा तो सिर में लग सकती है, आपकी पीठ में रुका होता है तो पीठ में लग सकती है। तो यानी कहने का मतलब अपने शरीर का भी ध्यान देना और साथ में मशीन का भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का आ गई? चादर कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? दो सफेद रंग की चादर। बिछाना कैसे है, कहाँ से लटका करके, सर के पास से। बैठना कहाँ से है, जहाँ पैरों को रखते हैं। चलिए, ये बात चादर की हो गई। अब दूसरी बात, एक बोतल में क्या लेकर के आते हैं आप लोग, पानी। अच्छा, पानी कैसा होना चाहिए? हाँ, गुनगुना पानी। ठंडा पानी तो कोई लेके नहीं आता है। हाँ, देखिए, ठंडा पानी पीने से हमें मना नहीं किया, लेकिन हम ये चाहते हैं जब आप थेरेपी के लिए आए तो थेरेपी से पहले का जो पानी आप पिए वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। अच्छा, हाँ,